नमस्कार, गुड मॉर्निंग इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं अदिति राजपूत। कृषि कानूनों के विरोध में किसानों का प्रदर्शन लगातार 3 हफ्तों से ज्यादा वक्त हो चुका है और अभी भी जारी है। वहीं कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किसानों के नाम खुली चिट्ठी लिखी है। उन्होंने लिखा है कि कृषि सुधारों को लेकर भ्रम पैदा किया गया है। मंडियां चालू हैं और चालू रहेंगी। उन्होंने ये भी कहा कि एमएसपी को और मजबूत किया जा रहा है। जमीन पर किसानों का मालिकाना हक बना रहेगा। किसानों की 1 इंच भी जमीन छीनने नहीं दी जाएगी। नरेंद्र सिंह तोमर ने यह भी लिखा है अपनी 8 पन्नों की चिट्ठी में कि किसानों को गुमराह कर रहा है विपक्ष। तो कहीं ना कहीं यह भी साफ है इस चिट्ठी में कि सरकार कृषि कानूनों को वापस नहीं लेने जा रही है। और वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर कहा है कि कृषि मंत्री ने किसान भाई बहनों को पत्र लिखकर अपनी भावनाएं प्रकट की है, एक विनम्र संवाद करने का प्रयास किया है। सभी अन्नदाताओं से मेरा आग्रह है कि वो इसे जरूर पढ़ें। देशवासियों से भी आग्रह है कि वे इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश के किसानों के साथ नए कृषि सुधार के कानूनों पर सीधे संवाद करेंगे। जैसे जैसे आंदोलन यहां पर तेज होता जा रहा है, बीजेपी और सरकार की कोशिश यही है कि इस कानून के जो फायदे हैं वो अलग अलग राज्यों तक जाके पहुंचाए जाएं। बीजेपी अब नए कानूनों को लेकर संपर्क अभियान को तेजी से बढ़ाती जा रही है। कृषि मंत्री ने 8 पन्नों की चिट्ठी लिखकर किसानों को एक बार फिर आश्वासन दिया कि मौजूदा मंडी और एमएसपी व्यवस्था जारी रहेगी। वहीं प्रधानमंत्री आज किसानों से संवाद करने वाले हैं। किसान आंदोलन और नए कृषि कानूनों पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के कुछ ही घंटे बाद कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने देश के किसानों को चिट्ठी लिखकर भरोसा दिलाया कि मंडी और एमएसपी की मौजूदा व्यवस्था देश में जारी रहेगी। कृषि मंत्री ने लिखा, कुछ लोग किसानों से झूठ बोल रहे हैं कि एमएसपी बंद कर दी जाएगी। उन्होंने कहा, सरकार और किसानों के बीच दिल्ली और आसपास के क्षेत्र में झूठ की दीवार बनाने की साजिश रची जा रही है। मंडियां चालू हैं, चालू रहेंगी। सरकार एमएसपी कभी बंद नहीं करेगी। एमएसपी जारी है और जारी रहेगा। जिस कांग्रेस ने स्वामीनाथन समिति की रिपोर्ट 8 साल तक दबाए रखी, वो किसानों की हितैषी कैसे हो सकती है? सरकार के ऊपर बार बार आक्षेप लगाना ये ठीक नहीं है। एमएसपी भैया 1965 से चल रही है। अच्छा, देश के प्रधानमंत्री जब बोल दें कि एमएसपी रहेगी, एमएसपी थी और हमेशा रहेगी, कृषि मंत्री जी लिख के देने तैयार है और लिख के उन्होंने दे भी दिया, तो फिर ये विषय तो बचता नहीं है। अब बेवजह की राजनीति करनी है तो उसका तो कोई इंतजाम नहीं है। बीजेपी और सरकार नए कृषि कानूनों को लेकर अपने किसान संपर्क अभियान को आगे बढ़ाने में जुट गए हैं। गुरुवार को गृह मंत्री अमित शाह ने कृषि मंत्री, खाद्य मंत्री और वित्त मंत्री के साथ बीजेपी मुख्यालय में अहम बैठक कर इस अभियान का जायजा लिया। मध्य प्रदेश के किसानों के साथ सीधा संवाद पिछले 1 हफ्ते में दूसरा ऐसा मौका होगा जब प्रधानमंत्री नए कृषि सुधार के कानूनों पर सीधे किसानों से बातचीत करेंगे। जाहिर है बीजेपी ने अपने किसान संपर्क अभियान को और तेज करने का फैसला किया है और तैयारी आने वाले दिनों में नए राज्यों में ज्यादा से ज्यादा किसानों तक अपनी बात पहुंचाने की है। दिल्ली से हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया। और उधर किसान आंदोलन से जुड़ी सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में हुई, जिस दौरान मुख्य न्यायाधीश ने कहा है, हम एक कानून के खिलाफ विरोध करने के मौलिक अधिकार को मान्यता देते हैं। इसे रोकने का कोई सवाल ही नहीं है। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से यह भी पूछा कि क्या केंद्र किसानों से बातचीत तक जो कृषि कानून है उनको होल्ड करने को तैयार है या नहीं। इस पर अटॉर्नी जनरल ने कहा कि वो सरकार से इस पर निर्देश लेंगे। सुनवाई के दौरान सीजेआई ने कहा कि स्वतंत्र और निष्पक्ष कमेटी बने जिसमें पी साईनाथ जैसे एक्सपर्ट हैं उन्हें शामिल किया जाए। और उन्होंने ये भी कहा कि किसान संगठन जो हैं उन्हें भी इसमें एक पार्टी बनाया जाना चाहिए। उधर दिल्ली की सिंघू बॉर्डर, टीकरी बॉर्डर और गाजीपुर बॉर्डर पर चल रहा किसान आंदोलन कड़ाके की ठंड में भी जारी है और अब मौसम की मार जो है वो काफी तीखी पड़ने लगी है इन आंदोलनकारी किसानों पर। किसान आंदोलन में अब तक 38 किसान अपनी जान गंवा चुके हैं। बुधवार को करनाल के धर्मगुरु संतराम सिंह ने खुदकुशी कर ली थी, तो वहीं कल सुबह टीकरी बॉर्डर पर भी एक किसान की ठंड के चलते जान चली गई। हमारे सहयोगी सौरभ शुक्ला की ये रिपोर्ट। आजो आजो माता जी आजो, दर्शन करते पीछे लालू। करनाल के गांव सिंगड़ा में मातम पसरा है। लोग बाबा राम सिंह की मौत से बेहद दुखी हैं। 65 साल के संत बाबा राम सिंह ने बुधवार को सिंघू बॉर्डर पर खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली थी। सुसाइड नोट में संत बाबा राम सिंह ने
किसानों के प्रति सरकार का रवैया गलत बताया और कहा कि उनसे किसानों की हालत देखी नहीं जाती। वो भीड़ में बैठे उधर का सारा दृश्य देखते रहे। जैसे हम वापस आ रहे थे रास्ते में वो यही कह रहे थे कि इधर बूढ़े लोग बैठे हैं, माताएं बैठी हैं, छोटे छोटे बच्चे बैठे हैं, बेचारे मिट्टी में रुल रहे हैं। और जिनको ये संदेश देना चाहते हैं उनके कानों तक कुछ भी जून नहीं सरक रही है कि ये मेरे को पीड़ा पहुंच रही है। पास में एक बच्चा था जो गाड़ी चला रहा था 19-20 वर्ष का, उसको भी उन्होंने साइड पे कर दिया। उसको कहने लगे तुम भी जाओ चाय पियाओ और मेरे लिए भी चाय लेकर आओ, और कहने लगे जाने वक्त कर्टन कर देना। पिछली सीट पर बैठे थे इनोवा की। उन्होंने बोला कि शीशे बंद कर दो, मतलब हाँ नहीं, शीशों के ऊपर टावल लगवा लिए। अच्छा, टावर लगवा लिए। कितने बजे की बात है लगभग? ये तकरीबन बात होगी 2:30 बजे की। 2:30 बजे की बात है। हाँ, 2:30 पौने 3 के बीच की बात है। ठीक सर, फिर तो उसको भेज दिया, आगे अंदर से गाड़ी लॉक कर ली क्योंकि वो गाड़ी चाबी तो उसके पास ही थी। तो जैसे वो वापस आए तो घटना घटी हुई थी। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं किसान बाबा राम सिंह की मौत से बेहद आहत हैं और कहीं ना कहीं नाराज भी हैं कि सरकार अब भी उनकी मांगे नहीं मान रही है। कड़ाके की सर्दी दिल्ली में पड़ रही है और दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर पर किसान जो हैं वो जमे हुए लगातार, और आज 23वां दिन है और किसानों का जो जज्बा है वो अभी भी कम नहीं हुआ है, उनका हौसला बरकरार है। लेकिन कहीं ना कहीं ये सवाल भी खड़े किए जा रहे हैं कि जब सरकार इतनी जल्दबाजी में इन कानूनों को लेकर आई है तो क्यों नहीं वो इस बात को अब आगे बढ़ाती और क्यों नहीं किसानों की मांगों को मान लिया जाता। हमारे साथ जुड़ गए हमारे सहयोगी शरद शर्मा। शरद, अब तक हम देख रहे हैं यहाँ पे 23वां दिन हो गया है आज किसानों के आंदोलन का। 38 लोगों की जान अब तक जा चुकी है, लेकिन अभी तक सुप्रीम कोर्ट में भी कल मामला आ गया, लेकिन अभी भी ये साफ नहीं हो पाया कि क्या कोई रास्ता निकल पाएगा या आने वाले दिनों में ये आंदोलन खत्म होगा। ऐसी कोई तस्वीर नजर आ नहीं रही है। बिल्कुल, और पिछले 2 दिन से ऐसा लग रहा था कि शायद कोई रास्ता निकल सकता है, सुप्रीम कोर्ट बीच बचाव करेगा, एक कमेटी बना देगा, और क्योंकि सुप्रीम कोर्ट अगर खुद दखल दे रहा है तो हो सकता है सुप्रीम कोर्ट कुछ मॉनिटरिंग भी करे, जिसकी वजह से सरकार पे भी दबाव बने कि वो बातचीत से पीछे ना हटे और किसानों को भी ये लगे कि हाँ, अगर सुप्रीम कोर्ट बैठा हुआ है तो हमारे साथ अन्याय नहीं होगा, हमें बातचीत करनी चाहिए। लेकिन कल रात को जब फैसला आया, सुप्रीम कोर्ट ने रिटर्न ऑर्डर जारी किया, तो उसमें कह दिया गया कि किसान अपना आंदोलन शांतिपूर्ण जारी रख सकते हैं। तो इसका मतलब यह है कि अब सुप्रीम कोर्ट भी इस मामले में दखल नहीं दे रहा है। तो 23वां दिन हो गया है, लेकिन एक बात ये तो जरूर है कि किसान यहाँ जिससे भी बात कीजिए वो उनका ये कहना है कि ठीक है, कोई बात नहीं, हम लंबे समय तक आंदोलन करने को तैयार हैं। लेकिन जब कोई दिशा नहीं दिखती है कि आंदोलन कहाँ जा रहा है, कब खत्म होगा, कब जाकर मंजिल पर पहुंचेंगे, तो एक समस्या ये जरूर हो जाती है कि कब तक ऐसे ही चलता रहेगा। क्योंकि ठंड बहुत ज्यादा है, ठंड ना भी हो तो भी आप अपना घर छोड़कर, अपने खेत छोड़कर, अपने इलाके छोड़कर आप दिल्ली की सरहदों पर बैठे हैं। ऐसे कब तक चलेगा बिना दिशा के, ये एक सवाल है। लेकिन इस पर जो किसान संगठन हैं वो आज बैठक करेंगे कि अब जब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि जारी रख सकते हैं तो फिर क्या करना चाहिए। और सरकार की तरफ से भी अभी उम्मीद ये की जा रही है, क्योंकि जब किसानों ने लिखित रूप से जवाब दिया था उसके बाद ही सुप्रीम कोर्ट में भी केस शुरू हो गया था। तो अभी इंतजार किसानों को भी है कि जब लिखित रूप से जवाब दे दिया गया है तो क्या सरकार लिखित रूप से वापस इस पर रिवर्ट करेगी, जवाब देगी, और अगर जवाब देगी तो किस तरह का होगा। तो और एक अहम बात अदिति ये भी है कि क्योंकि कई सारे संगठन हैं इस पूरे आंदोलन में शामिल, तो कोई भी प्रस्ताव आता है तो पहले उन संगठनों को बैठक करनी होती है, एक राय बनानी होती है, तब जाकर वो सरकार को रिस्पॉन्ड करते हैं। तो पहले सरकार का रिस्पॉन्स आएगा, उसका इंतजार है कि कुछ आ जाए शायद, तो फिर जो है यहाँ संगठन बैठक करेंगे, उसके बाद पता लगेगा। फिलहाल आंदोलन तो चल रहा है, किसान डटे हुए हैं, ठंड में भी डटे हुए हैं, लेकिन दिशा जो है वो फिलहाल अभी दिखाई नहीं दे रही है। अदिति जी शरद, अभी कोई दिशा दिखाई नहीं दे रही है और देखते हैं कि क्या कुछ होता है। सरकार को थोड़ी और यहाँ पर संवेदनशीलता दिखाने की जरूरत है, क्योंकि ठंड जो है लगातार बढ़ती जा रही है और इन तीनों बॉर्डर्स के अलावा राजस्थान और हरियाणा के रेवाड़ी की बॉर्डर पर भी किसान जमा है। और अब आगे बढ़ते हैं, हम खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। राजधानी दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में कल देर रात 11:46 पर भूकंप के झटके महसूस किए गए। मौसम विभाग के मुताबिक इस भूकंप की तीव्रता 4.2 मापी गई है और इसका केंद्र राजस्थान के अलवर में था। दिल्ली से लेकर नोएडा और गाजियाबाद में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए। इस साल दिल्ली एनसीआर में भूकंप का ये 15वां झटका रहा। इससे पहले 14 भूकंप के झटके और 12 अप्रैल से 3 जून तक दर्ज किए गए थे।
और गुड मॉर्निंग इंडिया में अब वक्त हो चला है टॉप न्यूज का। एनडीटीवी इंडिया आप यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। रोज हम आपको एक पोल दिखाते हैं जिसमें आप शामिल हो सकते हैं और अपनी पसंद की खबरें चुन सकते हैं। तो टॉप न्यूज में आज सबसे पहली खबर है, कृषि सुधारों पर भ्रम फैलाया जा रहा है, एमएसपी को और मजबूत करेंगे। ये कृषि मंत्री ने 8 पन्नों की चिट्ठी लिखी है किसानों को और चर्चा के लिए एक बार फिर उन्हें एक तरह से आमंत्रित किया है। दूसरी खबर है सुप्रीम कोर्ट से जुड़ी हुई, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि अहिंसक तरीके से किसान जो है वो प्रदर्शन कर रहे हैं और उन्हें प्रदर्शन करने का संवैधानिक हक है। तीसरी खबर है उत्तर प्रदेश से जुड़ी हुई, जहां पर हाथरस मामले में जहां पर अनुसूचित जाति की लड़की से गैंगरेप हुआ था, उस मामले में आज सीबीआई अपनी चार्जशीट जो है वो दाखिल करने जा रही है। चौथी खबर है पश्चिम बंगाल से, ममता बनर्जी के गढ़ में बागी जो हैं बढ़ते जा रहे हैं, उनकी पार्टी से कई लोग जो हैं वो बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। और पांचवी खबर है दिल्ली एनसीआर से, जहां देर रात भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं, तीव्रता इसकी 4.2 मापी गई है। तो आप चुन सकते हैं इनमें से कौन सी खबर है जो आप देखना चाहते हैं। इस पोल में हिस्सा लें, हम आपको उस खबर को विस्तार से एनडीटीवी इंडिया पर दिखाएंगे। नमस्कार।